हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं हरियाणा के अंदर उसके बारे में। तो ये वैकेंसीज़ हरियाणा के अंदर एक हार्ट्रोन नाम का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है हर एक ज़िले में, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो वहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और किस किस ज़िले में ये वैकेंसीज़ अवेलेबल है, क्या इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो सारी चीज़ों को हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि हार्ट्रोन की तरफ से जारी किया गया है। हार्ट्रोन की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है, लेकिन इसके जो सेंटर है वो हरियाणा के हर एक ज़िले में सेंटर इसके अवेलेबल हैं, ठीक है, जहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब इसमें इनका एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज़ हैं ये हरियाणा के 13 ज़िलों में निकली हुई हैं और हर एक ज़िले में 10 वैकेंसी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं वो में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो ज़िले हैं अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। तो ये 13 ज़िले हैं जहाँ पे टोटल 130 वैकेंसी निकली हुई हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर, ठीक है। हर एक ज़िले में 10 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड रहेगा आपका जॉब का वो रहने वाला है 2 साल, ठीक है। 2 साल के लिए इनको ऑन जॉब वर्क बेसिस पे जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी या भर्ती की जाएगी। उसके बाद 2 साल के बाद आपकी जो टाइम पीरियड है उस या जो अवधि है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर टिल द रेगुलर कैंडिडेट्स की जब तक ज्वाइनिंग इन पदों पर नहीं हो जाती तब तक आपकी जॉब यहाँ पे चलने वाली है। अब हम देखेंगे कि किस ज़िले में किस कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इन वैकेंसीज के लिए वो है, पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने +2 पास किया हुआ है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है ओ लेवल का, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साथ में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है ओ लेवल का, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आईटी इसमें, या फिर बीसीए या बीएससी किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, या डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल के कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहने वाली, ठीक है। इसके बाद अगर आपने तीसरी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, अगर आपने 10th पास किया हुआ है सिर्फ, उसके बाद आपने 2 साल का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई का कोर्स किया हुआ है इन स्टेनोग्राफी में, उसके बाद एनसीवीटी का कोर्स किया हुआ है स्टेनोग्राफी में कम से कम 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपने आईटीआई वाला सिस्टम है आपके पास या क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपकी डाटा पंचिंग स्पीड होनी चाहिए 9000 की डिप्रेशन पर आवर या फिर 150 की डिप्रेशन पर मिनट, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सैलरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 23,400 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपकी कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, फिक्स सैलरी रहेगी, मंथली बेसिस पे जो आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इस सैलरी पे अगर आप सेटिस्फाइड है तो इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया
कि 10 ज़िलों में ये वैकेंसी 13 ज़िलों में वैकेंसी निकली हुई है, तो आप मैक्सिमम 2 ज़िलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 ज़िलों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर आप ज़िलों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। बेस्ड ऑन दैट जो मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आएंगे उनकी फर्दर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, इसके अलावा जो रिजर्वेशन रहती है, रिजर्वेशन जो मिलेगी वो आपको एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स मिलेगी, चाहे वो एज रिलैक्सेशन में हो या फिर आपको और जो भी रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी, जैसे ईएसएम को अलग मिलती है, एक्स सर्विसमैन को अलग मिलती है, एससी एसटी ओबीसी को जो अलग मिलते हैं, वो सारी जो है एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं वैकेंसीज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे रोस्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे कि अंबाला के अंदर 10 वैकेंसी हैं, उसके बाद जनरल की 3 हैं, जनरल ईएसएम की 1 है, एससी की 2 हैं, बीसीए ईएसएम की 1 है। तो इस तरह से इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक ज़िले की वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है और आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से आप किस ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करना आपको कैसे है, ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। हार्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। उसके बाद आपको लॉगिन करके फिर आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। और ये लास्ट डेट जो रहने वाले है इसकी वो रहने वाली है 19/8/2025। मीन्स समय बहुत कम है, 2 ही दिन बचे हैं अप्लाई करने के। तो आप जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो मेंशन की गई है। एडमिट कार्ड आपको जो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 26/8/2025 में। मीन्स बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।